रब्बू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित जमींदार रहता था, जिसका नाम रघुराज था। रघुराज न केवल धन संपत्ति से समृद्ध था, बल्कि उसका दिल भी बेहद उदार और दयालु था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की और गांव के विकास में काफी योगदान दिया था। फिर भी गांव के लोग उसे लेकर कई गलतफहमियों से भरे हुए थे। गांव वाले सोचते थे कि रघुराज अपनी दौलत और ऊंचाई के कारण उन्हें तुच्छ समझता है। रघुराज का परिवार पीढ़ियों से गांव में रह रहा था। उनके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से यह संपत्ति कमाई थी। रघुराज ने बचपन से ही यह सीखा था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जब भी किसी को जरूरत होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए आगे आता। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया था, ताकि गांव वालों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हालांकि रघुराज ज्यादा बाहर नहीं निकलता था और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। गांव वाले उसकी चुप्पी और अकेलापन को उसका घमंड समझते थे। उन्हें लगता था कि वह अपनी अमीरी के कारण खुद को बड़ा आदमी मानता है और गांव वालों से दूरी बनाए रखता है। गांव में कुछ लोग थे जो रघुराज को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते थे। वे कहते थे कि रघुराज के दिल में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। धीरे धीरे ये अफवाहें पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे संदेह की नज़र से देखने लगे। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग सोचते कि रघुराज हमारी मदद क्यों नहीं करता, जबकि सच तो यह था कि रघुराज हमेशा गांव की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन उसकी मदद अक्सर छिपी रहती थी। वह कभी अपने अच्छे कर्मों का दिखावा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई और कई घर डूब गए। गांव के लोग असहाय हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसी बीच रघुराज ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर गांव वालों की मदद का निर्णय लिया। उसने अपने सभी मजदूरों को आदेश दिया कि वे गांव के लोगों की जान बचाने के लिए काम करें। रघुराज ने गांव में भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। वह खुद गांव के पानी में उतरकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद करने लगा। गांव वालों ने पहली बार देखा कि वह कितना विनम्र और उदार है। बाढ़ खत्म होने के बाद रघुराज ने अपने खर्चे पर गांव की सड़कों और घरों को फिर से बनवाया। उसने गांव के विकास के लिए और भी योजनाएं बनाई, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से निपटा जा सके। इस घटना के बाद गांव वालों की रघुराज के प्रति सोच पूरी तरह से बदल गई। जो लोग पहले उसे घमंडी और स्वार्थी समझते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि रघुराज के पास जो कुछ भी था, वह सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि वह सब कुछ गांव की भलाई के लिए था। उसकी चुप्पी और एकांत प्रियता को अब लोग समझने लगे थे। गांव वालों ने महसूस किया कि उन्होंने बिना जाने समझे उसके बारे में गलत धारणाएं बना ली थी। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी की अच्छाई को उसके बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मापना चाहिए। रघुराज ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, न ही उसने गांव वालों के बारे में कुछ बुरा सोचा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था इंसानियत और सभी की भलाई। उसने गांव वालों की मदद कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया। धीरे धीरे गांव और रघुराज के बीच सारे मतभेद मिट गए और गांव एक बार फिर से खुशी और समृद्धि की ओर बढ़ चला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करे, बल्कि अपनी कर्मठता और उदारता से दुनिया को बेहतर बनाए। रघुराज की तरह हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, चाहे लोग हमारी अच्छाइयों को देख पाए या नहीं। अब बात करते हैं इस कहानी की निष्कर्ष की। एक अच्छी सोच आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। यह सिद्धांत रघुराज के जीवन में पूरी तरह से लागू होता है। उसकी अच्छाइयों ने न केवल गांव को एक बेहतर स्थान बनाया, बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया।